Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I'm the physics faculty here. So today once again I'm in front of you with yet another question paper. और आज का जो question paper है जो हम discuss करेंगे that is which has been passed recently, that is NDA September 2023 पेपर नंबर 2. ठीक है जी, तो चलिए let's start without any delay. The question number 1 said that there is a fact that an iron nail sink in water whereas an iron ship float. Why is it so? So when something is basically when a body is immersed in a water, the net force on it will be its weight minus buoyant force. Its weight minus बायंट फोर्स. उस बॉडी के ऊपर कितनी बायंट फोर्स लगी है, उस बॉडी के ऊपर जो है कितनी बायंट फोर्स लगी है, दैट इज. अब देखिए जरा, जो वेट है दैट इज mg. बायंट फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ. बॉडी जो वाटर को डिस्प्लेस कर रही है m-g, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा g m यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v रो जी माइनस v सिग्मा जी. रो हमने डेंसिटी ले ली है किसकी, सॉलिड की. सिग्मा हमने डेंसिटी ले ली है किसकी, लिक्विड की. तो इवेंचुअली v रो माइनस सिग्मा इंटू जी, v रो माइनस सिग्मा इंटू जी. अब पहला ऑप्शन कहता है एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, याद रखें बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी. इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा तो बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी. ये सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है. तो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा. दूसरा, एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. यस, ये सही है, बिकॉज आयरन नेल सिंक, आयरन नेल डूब जाती है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तीसरा, एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये भी ठीक है. तो सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड एंड थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, वी आर गिवन विद द 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन. हमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन गिवन है. 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम. We are given with 4 different combination. 4 different combination हमें given है. तो सबसे पहले यहां पर अगर आप तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है 3 तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 3/3 यानी कि 1 ओम. पहले वाले का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 ओम. दूसरे पे आ जाइए, 3 × 3 + 3 कितना आ जाएगा 9/6, 1.5 ओम. दूसरे का आ गया 1.5 ओम. तीसरे पे आ जाइए 2 ओम, 1 + 1 2, और चौथे पे 3 ओम. तो सबसे कम किसमें है, फर्स्ट में. सबसे कम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा था और वो किसमें है, द वेरी फर्स्ट वन. आगे बढ़ते हैं. व्हाट विल हैपन इफ अ collection of positive and negative charges are passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of charge. जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है, it will experience a force QVB sin theta. Theta is 90 degree because both are perpendicular. तो फोर्स कितनी लगेगी, QVB. What will be the direction? डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताते हैं. FBI, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मूवमेंट. अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है. मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर, तो फोर्स ऊपर की तरफ. यही चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव हो तो उस तरफ. तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी और वो सेपरेट हो जाएंगे. दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी एंड बोथ विल सेपरेट आउट.
आगे बढ़िए, द स्ट्रीमिंग और लाइट बीम कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू ट्री इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ लाइट बीम्स आर विजिबल टू अस। कोई भी चीज हमें विजिबल कब होती है? व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन, जब क्या होगा, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी डस्ट पार्टिकल के थ्रू इनटू आवर आईज। आगे बढ़िए, द फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हियर्ड, इट वेरीफाइज दैट, बिजली चमकते हुए पहले दिखाई देती है, सुनाई बाद में देती है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। आगे चलें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज, this is 0.5, this is 0.5 एम्पियर। उसके बाद what would be the current through the heater if the potential difference across the terminal of heater reduced to, this is 120 वोल्ट, इसको छोड़ दो, 120 वोल्ट। तो ये आपके पास है। तो देखिए, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हीटर का जो कॉइल है, तो रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा V1 I1 V2 I2। V1 कितना है? 220 वोल्ट। I1 कितना है? 0.5 वोल्ट। V2 कितना है? 120 वोल्ट। I2 आपने निकालना है। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.27 एम्पियर। सी ऑप्शन, 0.27 एम्पियर आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है 0.27 जो है वो तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अब the heating element in electric iron is usually made of nichrome, नाइक्रोम से मिलके बना होता है। सीता 1.5 मीटर हाई, दिस इज 1.5 meter high, stand before a plane mirror fixed on a wall to view her full image. What should be the minimum height of the plane mirror so that Sita can see her image fully? Whenever you want to see your full image in a plane mirror, the minimum height of a plane mirror which is required is exactly half of the size of the object. Here the size of the object, that is Sita, is 1.5. So 1.5 by 2, 0.75 meter. Which one of the following graph correctly represent the current voltage variation for a rectangular piece of semiconductor? Semiconductor के लिए ये दो बिल्कुल नहीं होंगे because नॉन ओमिक होते हैं। Semiconductors are नॉन ओमिक होते हैं, तो ये दो बिल्कुल नहीं होंगे। अब ये बचता है और ये बचता है। इफ यू नो द ग्राफ ऑफ जेनर डायोड, कैसा होता है वो? ऐसा। तो द करेक्ट वन इज नो, यस, सी इज द करेक्ट वन इज सी इज द करेक्ट। आगे बढ़े। Which one of the following graph represent the equation of motion where all quantities are non-zero and symbol carry their usual meaning? It is a displacement time graph. ध्यान से देखिए, it is a displacement time graph. Generally आपके पास अगर velocity time graph होता तो v is equals to u plus at. At t equal to 0, v is u, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती तो फिर आता ये वाला ग्राफ। बट ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा आएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा डी। डी विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो कुछ ये आता। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कुछ बात करूं तो दिस विल बी द ग्राफ, दिस वन विल बी द ग्राफ। बट डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो ये, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा।
Which one of the following statement is true for sound wave propagating in air? Sound is an electromagnetic wave. बिल्कुल गलत. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. यस, ए और डी गलत. मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. A 100 gram sphere is moving at a speed of 20 meter per second collide with another sphere of mass 50 gram. If the second sphere was at rest prior to the collision से पहले and the first sphere come at rest immediately after collision, considering the collision to be elastic, the speed of the second sphere is. यहां पर आप यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2. अब ध्यान से एक बात समझेंगे. क्या कोलिजन से पहले सेकेंड स्फीयर वॉज एट रेस्ट. सेकेंड स्फीयर वॉज एट रेस्ट तो ये वाला पोर्शन जीरो. यहां से बचेगा केवल m1 u1. कोलिजन के बाद दूसरे वाला रेस्ट पे है. फर्स्ट स्फीयर रेस्ट पे आ जाता है. अब क्या, कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है v2. तो v2 क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 इंटू u1. m1 कितना है? वो 100 ग्राम. m2 कितना है? 50 ग्राम. u1 कितना है? वेयर इज u1? 20 मीटर पर सेकेंड. 22 जा 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड. डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. जी हां, 40 मीटर पर सेकेंड. Which one of the following optical phenomena support the light is a transverse wave? मैंने क्लास में भी ये बहुत बार बताया था. It is the only phenomena which will prove the transverse nature of light, and that is polarization. Polarization. Next, Ram record the odometer reading of his car for a distance covered from 2000 km at the start of his journey and 2400 km at the end of his journey. 2000 से लेकर के 2400 तक, 2000 से लेकर के 2400 तक ट्रेवल किया है गाड़ी ने. उसके बाद एट द एंड ऑफ द जर्नी आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे, तो 400 किलोमीटर चली है 8 घंटे में. कितना? 50 किलोमीटर पर आवर. सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा सरल सा जवाब था. 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिस रानी डिसाइड टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू डीसी. विच वन? यस, दैट इज अ स्प्लिटरिंग टाइप ऑफ कम्यूटेटर. स्प्लिटरिंग टाइप ऑफ कम्यूटेटर क्या करता है? जो जनरेटर होता है एसी जनरेटर, उसके जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उसको, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. टॉर्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. यस. चलिए नेक्स्ट. रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर. द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग एन लेंस ऑफ पावर. 2 मीटर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है. तो सबसे पहले तो पावर आती है ये 1/2 यानी कि 0.5. सवाल उठता है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर का 2 मीटर से कंपेयर करोगे बहुत ज्यादा है. 200 मीटर के 200 सेंटीमीटर की बात है तो दूर का नहीं दिखाई दे रहा है. जब दूर का नहीं दिखाई देता तो मतलब मायोपिया. मायोपिया मतलब कनकेव लेंस. कनकेव लेंस मतलब नेगेटिव. ये आएगा 0.5. बी 0.5. नेक्स्ट. Which one of the following statement are correct about electrical resistance and resistivity? Both quantities depend on area of cross section.
पहले तो आप फॉर्मूला सुन लो, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो पहला गलत है। दूसरा, बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यस टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। एंड चौथा, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नो 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 नो। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। The motion of a particle of mass m is described by the relation this, where u is the initial velocity of the particle. force आपके पास सबसे पहले आपके पास displacement है ut minus, let me check, just 1 second. It's 1 by 2. So ut minus 1 by 2 gt square. When you take the derivative dy by dt, जब आप डेरिवेटिव लेंगे dy by dt, तो ये आ जाएगा आपके पास u minus 2g gt. When you, this is the velocity, and when you take one more derivative d square u by dt square, तब बचेगा केवल माइनस जी। तो फोर्स होती है आपके पास एम ए की जगह वैल्यू पुट कर दो माइनस एम जी। फोर्स आ जाएगी आपके पास माइनस एम जी, डी ऑप्शन। A block of wood dimension 40, 20, 10 is kept on a table top in 3 different positions with its side of dimension 20 into 10, with its side of dimension 10 into 40, with its side of dimension 40 into 20. प्रेशर बताना है। इवेंचुअली प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रेशर आपके पास क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले मैं पहले की अगर ए की बात करूं, ए के लिए आपके पास है 20 इंटू 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी की अगर बात करूं, बी मेरे पास है 10 इंटू 40 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी की अगर मैं बात करूं, दैट इज 40 इंटू 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यहां पे सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे कम प्रेशर इसका होगा, सबसे कम इसमें, सबसे ज्यादा प्रेशर इसका। तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी इज ग्रेटर देन पीसी। यस, सो दैट्स ऑल in this video. Total 19 questions were asked in the exam which was held in September. So with that, this is Abhishek signing off. See you in the next video, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe it so that you could get all the videos related to the NDA as well as CDS. So till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.